हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल इंस्पायर स्पार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा क्रिकेटर आता है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन यह सफलता सिर्फ एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाली मानसिकता का बड़ा योगदान है। आज हम सचिन तेंदुलकर की प्रेरणादायक कहानी को उदाहरणों के साथ समझेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक साहित्यकार थे और उनकी मां रजनी तेंदुलकर एक बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन ने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनके भाई अजीत तेंदुलकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 11 साल की उम्र में रमाकांत आचरेकर के पास क्रिकेट की कोचिंग के लिए ले गए। पहला उदाहरण, छोटी उम्र में बड़ी मेहनत। जब सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने उनकी मेहनत पर ध्यान दिया और उन्हें लगातार प्रेरित किया। आचरेकर जी सचिन को अभ्यास के लिए शिवाजी पार्क ले जाते और अगर सचिन अच्छा खेलते तो आचरेकर जी उन्हें 1 रुपये का सिक्का इनाम में देते। सचिन के पास आज भी वह सिक्के हैं जो उनके कठिन परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक है। सचिन सुबह से शाम तक मैदान पर पसीना बहाते रहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है। सचिन ने मात्र 16 की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम उस समय की सबसे खतरनाक टीमों में से एक थी। वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन सचिन ने अपने पहले मैच में दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं है। दूसरा उदाहरण, चोट के बावजूद मैदान पर डटे रहना। 1992 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सचिन ने अपने कैरियर की एक और मुश्किल सिचुएशन का सामना किया। उस मैच में तेज गेंदबाजों ने सचिन को बार बार घायल किया, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने 114 रन की शानदार पारी खेली, जिससे यह साबित हो गया कि वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का कैरियर कई बार उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1999 का विश्व कप उनके कैरियर का एक ऐसा दौर था जब उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी समस्याएं थीं। उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन सचिन ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए टीम में वापसी की और केन्या के खिलाफ शानदार शतक बनाया। यह पल न केवल सिर्फ क्रिकेट के इतिहास का यादगार क्षण था, बल्कि यह सचिन की मानसिक दृढ़ता और खेल के प्रति उनकी निष्ठा को भी दर्शाता है। तीसरा उदाहरण, असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ना। सचिन के कैरियर में 2005 और 2006 का दौर भी एक मुश्किल भरा था। वह चोटिल थे और उनके खेल में भी गिरावट आई थी। उनके आलोचक यह कहने लगे थे कि सचिन का कैरियर ख़त्म हो रहा है, लेकिन सचिन ने अपने आलोचकों को गलत साबित किया। उन्होंने न सिर्फ चोट से वापसी की, बल्कि 2007 के बाद से उन्होंने फिर से शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। 2011 के विश्व कप में उन्होंने अपने सपने को पूरा करते हुए भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो असफलता से हार मानने की बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ता है। सचिन की सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनका खुद पर विश्वास और निरंतर कड़ी मेहनत। उन्होंने हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और कभी भी अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं हुए। सचिन ने अपने करियर में कई बार तकनीकी बदलाव किए ताकि वह अपने खेल में सुधार कर सके। चौथा उदाहरण, सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में सचिन ने 100 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतने वर्षों तक इतनी सफलता कैसे हासिल की, तो उनका जवाब था, मैं आज भी सीख रहा हूँ। हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है।
यह विनम्रता और सीखने की ललक सचिन को औरों से अलग बनाती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। सचिन हमेशा से एक टीम प्लेयर रहे हैं। उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को टीम से ऊपर नहीं रखा। उनका मानना था कि टीम की सफलता सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसे मौके छोड़े जब वह व्यक्तिगत रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम की जीत को प्राथमिकता दी। पांचवा उदाहरण, व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम का महत्व। 2011 के विश्व कप में जब सचिन अपने करियर का 100वां शतक लगाने के करीब थे, तब उन्होंने व्यक्तिगत उपलब्धि की बजाय टीम की जीत को प्राथमिकता दी। वह उस समय टीम के लिए खेल रहे थे, न कि अपने रिकॉर्ड के लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने 28 साल के बाद विश्व कप जीता, जो सचिन के लिए एक बड़ा सपना था। सचिन ने हमेशा देश के लिए खेला। उन्होंने कई बार अपने निजी जीवन की समस्याओं को खेल से दूर रखा और मैदान पर सिर्फ अपने देश के लिए खेला। सचिन का क्रिकेट के प्रति यह निस्वार्थ भाव ही उन्हें सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बनाता है। छठा उदाहरण, देश के लिए खेलना। जब सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला तो वह भावुक थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में जो कहा वह हमें जीवन भर प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा, मैंने 24 साल तक सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचा और वह था भारत का नाम ऊंचा करना। सचिन तेंदुलकर की जीवन कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम मेहनत, लगन और निस्वार्थ भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। सचिन का जीवन केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के लिए प्रेरणा है कि जीवन में अगर कभी असफलता का सामना करना पड़े तो उसे एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कहानियों से यह भी सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है।